नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे लैथ मशीन, इसका आज पार्ट 15 है। इसके अंदर अपने लैथ ऑपरेशंस पढ़ रहे थे, तो चलिए इसको आगे अपने बढ़ाते हैं। कुछ ऑपरेशंस हमने पढ़ लिए, आज अपने पढ़ेंगे टेपर टर्निंग, ठीक है। और दूसरी चीज़ अपने पढ़ेंगे लेथ के ऊपर चूड़ियाँ बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं, वो किस प्रकार से होता है। ये दो टॉपिक अपने इसके अंदर पढ़ेंगे, फिर अपना लेथ वाला चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अपने पढ़ेंगे टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, अपने टूल को किसी एंगल के ऊपर फीड देके चलाया जाता है, जिससे क्या है टेपर टर्निंग होती है। या फिर अपने ऐसे भी बोल सकते हैं टूल को एंगुलर फीड दी जाती है, ठीक है ना। इसमें टूल को किसी एंगल पर फीड देकर चलाया जाता है, ठीक है। किसी एंगल के ऊपर फीड देके चलाया जाता है। या फिर अपने ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंगुलर फीड दी जाती है, एंगुलर फीड दी जाती है, ठीक है। अब टेपर टर्निंग की जो विधियां होती है वो कौन कौन सी होती है, इनके बारे में अपने जान लेते हैं, ठीक है। टेपर टर्निंग के अंदर कौन कौन सी विधि अपने यूज करते हैं। टेपर टर्निंग की विधियां, ठीक है। तो इसके अंदर जो अपनी पहली विधि है वो है कंपाउंड स्लाइड द्वारा टेपर टर्निंग। कंपाउंड स्लाइड द्वारा टेपर टर्निंग, ठीक है। ये अपना भाग है कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, टेपर टर्निंग कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब अपने को क्या है टेपर की लंबाई है वो तो रखनी है कम, ठीक है, और एंगल रखना है ज़्यादा, तो ऐसी टर्निंग के लिए अपने कंपाउंड स्लाइड के माध्यम से करते हैं, ठीक है ना। ऐसी टर्निंग अपने किससे करते हैं, कंपाउंड स्लाइड के माध्यम से करते हैं। उपयोग कम लंबाई व अधिक कोण वाले टेपर टर्निंग के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। यानी कि क्या है,
जो अपना टेपर है उसकी लंबाई तो रखेंगे कम, ठीक है, और कोण बनाएंगे ज़्यादा, तो वो करेंगे इस विधि के अंदर। जैसे ये रोड है अपनी, ठीक है, तो इसको यहाँ से ये टेपर में कर दिया, तो ये लंबाई तो कम ही है, रोड तो कितनी बड़ी है अपनी, ठीक है, और एंगल देखो इसका ज़्यादा है, एंगल इसका ज़्यादा है। तो इस प्रकार की टर्निंग अपने टेपर टर्निंग किसके अंदर करते हैं? कंपाउंड स्लाइड के द्वारा, ठीक है ना। दूसरा आता है अपना टेल स्टॉक ऑफसेट विधि द्वारा। टेल स्टॉक ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग, ठीक है ना। इसके अंदर अपने क्या करेंगे, जो अपना टेल स्टॉक है तो उसका नीचे वाला भाग है वो तो बेड के साथ में ही रहेगा, और ऊपर वाला भाग है उसको अपने घुमा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको अपने टेपर में कर देंगे, घुमा देंगे, तो जिससे जो अपना जॉब है वो भी टेपर में हो जाएगा, फिर अपने टर्निंग करेंगे तो वो टेपर में बनेगा। तो इसके अंदर जो टर्निंग करेंगे उसके अंदर क्या होता है, लंबाई है वो तो ज़्यादा होती है और कोण है वो कम रहता है, एंगल कम रहेगा और लंबाई ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। जैसे इस प्रकार की टर्निंग होती है, ठीक है ना। तो ये कौन सी होती है? टेल स्टॉक ऑफसेट के द्वारा ये की जाती है, ठीक है ना। इसके अंदर देखो लंबाई तो ज़्यादा है और एंगल है वो कम है, और इसके अंदर एंगल ज़्यादा है और लंबाई कम है। उपयोग कम लंबाई व अधिक लंबाई व कम कोण वाले टेपर टर्निंग के लिए उपयोगी है। उपयोगी है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, अपने टेल स्टॉक के बॉडी या फिर स्पिंडल को क्या करते हैं, ऑफसेट करते हैं। टेल स्टॉक के बॉडी या स्पिंडल को ऑफसेट करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जो सेंटर है जिसके द्वारा जॉब को पकड़ते हैं, वो सेंटर कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पर अपने इस टर्निंग के अंदर। तो आपको सेंटर के अंदर बताया था एक सेंटर जिसका नाम था बॉल सेंटर, ठीक है, जिसका आगे का जो पॉइंट होता है वो गोल होता है, ठीक है, आगे का पॉइंट गोल होता है। वो जॉब के अंदर अपने जॉब को टेपर में पकड़ेंगे तो आसानी से उसको सपोर्ट कर देता है। नुकीला होता तो सीधा रखना पड़ता है जॉब को, लेकिन गोल है तो अपने एंगल पर जॉब को पकड़ेंगे तो कोई अपने को दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे सेंटर कौन सा यूज करेंगे, बॉल सेंटर का यूज अपने करेंगे। बॉल सेंटर यूज होता है, ठीक है। ये हो गई अपनी टेल स्टॉक ऑफसेट विधि द्वारा। उसके बाद में एक विधि और आती है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। टेपर टर्निंग अटैचमेंट, लेथ के ऊपर अटैचमेंट लगा के अपने टेपर टर्निंग कर सकते हैं।
इसके द्वारा बाहरी या फिर अंदरूनी टेपर को अपने क्या कर सकते हैं, परिशुद्धता के अंदर अपने बना सकते हैं। इसके द्वारा बाहरी व आंतरिक टेपर परिशुद्धता के साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी टेपर टर्निंग, जिसकी 3 विधियां होती हैं। अब अपने बात करेंगे थ्रेड की। लेथ के ऊपर थ्रेड बनाते हैं, उसकी अपने बात करेंगे। थ्रेड को निमी भाषा के अंदर धागा भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो थ्रेड क्या होता है, तो कोई बेलनाकार जॉब है, जॉब के ऊपर हेलिक्स के रूप में बने ग्रूव को क्या कहते हैं, थ्रेड कहते हैं, ठीक है ना। ग्रूव बने हुए हैं, कोई विशेष एंगल के ऊपर बने हुए हैं, उन ग्रूव को क्या कहते हैं, अपने चूड़ी कहते हैं, थ्रेड कहते हैं, ठीक है ना। बेलनाकार जॉब पर हेलिक्स के रूप में, हेलिक्स के रूप में बने ग्रूव को क्या कहते हैं, चूड़ी कहते हैं। ठीक है ना। अब थ्रेड है वो कितने प्रकार की होती है, आकार के अनुसार। तो अपनी जो थ्रेड होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। पहली होती है वी चूड़ी, ठीक है। ये आपको जो थ्रेड वाला चैप्टर है, स्क्रू थ्रेड वाला चैप्टर, उसके अंदर कंप्लीट बता दिया था। पहली होती है वी चूड़ी, दूसरी स्क्वायर आकार की थ्रेड, और तीसरी होती है समलंब आकार की थ्रेड। ठीक है, ये 3 थ्रेड होती हैं। वी चूड़ी अगर बनानी है तो अपने को वी आकार का टूल लेना पड़ेगा, जिससे क्या है, वी आकार की चूड़ी का निर्माण हो जाएगा। स्क्वायर बनानी है तो स्क्वायर वाला टूल लेना पड़ेगा, और समलंब बनानी है तो समलंब आकार का टूल अपने को लेना पड़ेगा। जिस भी आकार की थ्रेड अपने को बनानी है वैसा टूल अपने को यूज कर लेंगे, जिससे इन थ्रेड्स का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे चूड़ी बनाने के लिए कौन कौन से औजार यहाँ पे यूज होते हैं। थ्रेड काटने के औजार, ठीक है। तो सबसे पहले तो टूल, कटिंग टूल। तो टूल अपने जिस आकार की थ्रेड बनानी है तो उस आकार का अपने को टूल ले लेंगे, वैसी क्या हो जाएगी, थ्रेड बन जाएगी। जिस आकार की थ्रेड बनानी है
उसी आकार का टूल प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जिस भी आकार की अपने को थ्रेड बनानी है उसी आकार का टूल अपने यूज करते हैं। उसके बाद में आता है सेंटर गेज। सेंटर गेज, सेंटर गेज कैसा होता है? सेंटर गेज अपना कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार से अपना सेंटर गेज होता है। इसके अंदर देखो यहाँ पे ये खांचा रहता है जिसका एंगल है वो 45 डिग्री होता है, और यहाँ पे भी खांचा होता है, इसका एंगल 55 डिग्री होता है। ठीक है, और ये बाहर का खांचा है तो इसका एंगल है वो 60 डिग्री, ये अंदर का इसका 60 डिग्री। तो इस प्रकार से ये अपना सेंटर गेज होता है। इसके द्वारा अपने क्या करते हैं, इसके द्वारा अपने जो कटिंग टूल है उसका एंगल है वो चेक कर लेते हैं, एंगल चेक कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जॉब को सेंटर में बांधने के लिए इसका यूज अपने कर सकते हैं। लेथ मशीन पे जॉब को सेंटर में बांधते हैं ना, तो सेंटर में बांधने के लिए इसका यूज अपने करते हैं। इसका प्रयोग लेथ मशीन पर थ्रेड काटते समय टूल को सेंटर में सेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इसके द्वारा अपने टूल का एंगल चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये यूज है सेंटर गेज का। उसके बाद में नेक्स्ट आता है चेसिंग डायल। डायल यानी घड़ी, एक प्रकार का इसके अंदर क्या रहती है, एक घड़ी टाइप्स का रहता है। ठीक है ना, और इसको जो अपना कैरिज है लेथ का उसके ऊपर इसको लगाया जाता है। ठीक है ना, वर्म गियर के द्वारा ये लीड स्क्रू के ऊपर फिट किया जाता है। इसका यूज क्या है, अब इसका यूज ये है कि अपने लेथ के ऊपर थ्रेड बना रहे हैं। ठीक है ना, लेथ के ऊपर ये अपना जॉब है, ये कटिंग टूल है, तो यहाँ से अपने थ्रेड को स्टार्ट किया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद में टूल को पीछे लेंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर यहाँ से दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो अपने को पता कैसे चलेगा कि स्टार्टिंग में अपने थ्रेड कहाँ से स्टार्ट की थी? अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया तो अपनी जो थ्रेड है वो ख़राब हो सकती है। तो अपने को पता कैसे चलेगा? तो चेसिंग डायल है, इसके द्वारा अपने पता लगा सकते हैं, ये एग्जैक्ट स्थान बता सकते हैं कि स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, तो यहाँ से अपने स्टार्ट कर देंगे। तो ये इसका यूज है। ठीक है ना, इसकी जो धातु होती है वो पित्तल, और कांसा। ठीक है ना, पित्तल या कांसा। इसका यूज क्या करते हैं अपने,
इसका प्रयोग चूड़ी काटते समय टूल को जीरो सेटिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। यह वर्म गियर द्वारा लीड स्क्रू पर फिट होता है। लीड स्क्रू पर फिट होता है। ठीक है, तो ये यूज है चेसिंग डायल का। अब देखो चूड़ी बनाने की जो विधियां हैं उनके बारे में अपने जानेंगे। चूड़ी बनाने की विधियां। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे टैप की। हाँ भाई, देखो सबसे पहले आता है टैप। तो टैप के द्वारा अपने क्या करते हैं, कोई जॉब है उसके अंदरूनी चूड़ी अपने को बनानी है तो वहाँ पे अपने यूज करेंगे टैप का। ठीक है ना। टैप को टेलीस्टॉक के अंदर लगाया जाता है, फिर अपने क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं। टैप के द्वारा अंदरूनी थ्रेड बनाई जाती है। ठीक है, अगर अंदर की चूड़ी बनानी है तो किसका यूज करेंगे, अपने टैप का यूज करेंगे। उसके बाद में आता है डाई। डाई, तो डाई क्या है, तो डाई थ्रेड काटने का एक औजार है जिसके द्वारा क्या करते हैं, अपने कोई जॉब है उसके बाहर की थ्रेड काटनी है तो वो काटेंगे अपने डाई के द्वारा। ठीक है, डाई के द्वारा बाहरी थ्रेड बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है डाई नट। डाई नट, डाई नट कहाँ पे यूज करते हैं, कोई अपनी थ्रेड है वो क्या है, खराब हो गई है। ठीक है ना, थ्रेड तो बनाई हुई है लेकिन वो खराब हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए डाई नट का यूज अपने करते हैं। ठीक है, खराब थ्रेड को ठीक करने के लिए डाई नट का यूज करते हैं।
ठीक है। उसके बाद में आता है चेजर। ठीक है ना। यह क्या है, यह एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है ना, जो कि क्या है, अंदर के लिए भी आता है और बाहर के लिए भी आता है। ठीक है ना, अंदर की थ्रेड और बाहर की थ्रेड दोनों के लिए आता है। इसके द्वारा अपने क्या करते हैं, कोई खराब थ्रेड है उसको सही करने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं। यह एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। थ्रेड की सफाई करने के लिए यूज होता है। ठीक है। अब चेजर है अपना, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसके दो प्रकार के हैं। तो पहला तो आता है हैंड चेजर, हैंड चेजर, और दूसरा आता है मशीन चेजर। ठीक है, ये दो होते हैं। तो हैंड चेजर होता है, इसको तो हाथ के द्वारा चलाया जाता है। इसे हाथ द्वारा चलाया जाता है। ठीक है ना, और इसका यूज है वो है, थ्रेड है उसकी सफाई करना। ठीक है, यूज थ्रेड की सफाई करना। ठीक है, और मशीन चेजर है, इसको चलाते हैं मशीन के द्वारा, और इसके द्वारा अपने थ्रेड काटने का काम करते हैं। इसे मशीन द्वारा चलाया जाता है। यूज थ्रेड काटने के लिए। ठीक है, ये हो गया अपना चेजर। उसके बाद में नेक्स्ट विधि आती है कास्टिंग द्वारा। कास्टिंग द्वारा इसके अंदर क्या करते हैं, अपने एक चूड़ी के आकार का सांचा होता है, मोल्ड होता है, जिसके अंदर अपने क्या करते हैं, पिघले हुए मटेरियल को डाल देते हैं और अपना चूड़ी का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, ये विधि आती है कास्टिंग के अंदर। ठीक है, कास्टिंग के अंदर अपने जो अपना मोल्ड है उसके अंदर पिघले हुए मटेरियल को डाल के थ्रेड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। इसमें थ्रेड के आकार का मोल्ड होता है, जिसमें पिघले मटेरियल को डाला जाता है। ठीक है, ये हो गया कास्टिंग द्वारा। उसके बाद में अगला आता है ग्राइंडिंग रोलर द्वारा। ग्राइंडिंग
रोलर द्वारा। इसके अंदर क्या होता है, दो व्हील होते हैं, ठीक है, दो व्हील होते हैं जिसके ऊपर क्या होता है, थ्रेड कटी हुई होती है, ठीक है ना। फिर इसके अंदर अपने क्या करते हैं, इसके बीच में एक रोड को रख देंगे जिससे ऊपर जिससे क्या होगा, इसके ऊपर है वो थ्रेड बन जाएंगी। ये दोनों व्हील है, ये दोनों घूम के इसके ऊपर क्या कर देंगे, थ्रेड का निर्माण कर देंगे। ये विधि है ग्राइंडिंग रोलर द्वारा। इसमें दो रोलर के बीच थ्रेड बनाई जाती है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना जो लेथ वाला चैप्टर है वो यहीं पे कंप्लीट ख़त्म होता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।